अमेरिका इस विवाद में ना पड़े, इस विवाद से दूर हो जाए। सीरिया में हम अपने दूतावास पर हुए हमले का जवाब देने की तैयारी में। ये उस लेटर की कुछ लाइनें हैं जो ईरान ने अमेरिका को ये कहते हुए लिखी हैं कि वह इजराइल पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ईरान के राष्ट्रपति के राजनीतिक मामलों के सलाहकार मोहम्मद जमशीदी ने यही लाइनें अपने एक्स हैंडल पर भी लिखी हैं। अगर मामला समझ नहीं आया तो आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि इजराइल की फोर्सेस ने सीरिया की राजधानी दमस्कस स्थित उसके वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, जिसमें IRGC के 7 और सीरिया के 6 लोग मारे गए। इसलिए ईरान इजराइल पर बौखलाया हुआ है और बड़े एक्शन लेने की धमकी दे रहा है। आगे क्या होने वाला है आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान इजराइल को जवाब देना तो चाहता है, पर वह ऐसा कुछ भी करने से बच भी रहा है। कारण है डर। जबकि इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही हैं कि ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के खुफिया विभाग CIA से भी खबर बाहर आई और अमेरिका के CBS न्यूज चैनल ने पब्लिश भी की है, जिसके मुताबिक ईरान क्रूज और ड्रोन मिसाइल के जरिए हमला करने की फिराक में है। लेकिन अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर अभी तक पुख्ता नहीं है कि ये हमला कब होगा, और ना ही अमेरिका को ये पता लग पा रहा है कि ये हमला धरती से होगा या फिर मिसाइलों की मदद ली जाएगी। लेकिन इजराइल ने इस मामले में बयान देकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। इजराइल की तरफ से कहा गया कि यदि ईरान की तरफ से हमला होता है तो वह इसका माकूल जवाब भी देगा। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध शुरू होने की पूरी संभावना है। अब समझ लेते हैं कि ईरान कितना ताकतवर है। जंग का सीधा सा नियम है, अगर किसी ने आपको पीटा है तो आपको सामाजिक रुतबा बरकरार रखने के लिए जवाब देना पड़ता है। लेकिन सामने वाला आपसे 20 हुआ तो आपकी दोबारा पिटाई भी हो सकती है। यही बात ईरान पर भी लागू होती है कि पिटने के बाद जवाब तो देना ही पड़ेगा। यदि नहीं देता है तो उसकी सैन्य क्षमताओं पर सवाल खड़े हो जाएंगे। साथ ही भविष्य में इजराइल उसे और दबाता रहेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट के मामलों पर नजर रखने वाले पत्रकार बताते हैं कि ईरान के पास इतनी सैन्य क्षमता नहीं है कि वह इजराइल का मुकाबला कर सके। लेकिन ईरान को अपने मित्र देशों को यह विश्वास दिलाने के लिए जवाब देना होगा कि वह एक कमजोर देश नहीं है। पर इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं कि ईरान इजराइल पर कोई हमला करेगा। ऐसी स्थिति में एकमात्र रास्ता यही है कि ईरान रणनीतिक धैर्य बनाए रखे। आम भाषा में कहें तो पिटाई के बाद चुप बैठ जाना और कुछ करने की एक्टिंग करना। ये ठीक वैसा ही है जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो पिटने वाला देख लेने की धमकी दे देता है। लेकिन एक और कारण है कि ईरान को चुप बैठना पड़ेगा। दरअसल ईरान अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है और वह हर वो कदम उठा रहा है, हर वो चाल चल रहा है, हर वो शांतिपूर्ण चोला पहन रहा है जो उसे परमाणु ताकत बनने में मदद करे। क्योंकि इजराइल पर छोटा हमला करने से ज्यादा ताकतवर कदम है खुद के पास एक परमाणु बम रखना। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान को न्यूक्लियर बम तक पहुंचने से रोकते आए हैं। उसके पीछे कारण है ईरान में होने वाली आतंकी गतिविधियां। ईरान पर कई तरह के आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने और आतंकियों का समर्थन करने के आरोप लगते रहे हैं और आज भी इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। आतंकी संगठन को वह गौरिल्ला संगठनों के नाम पर पाले हुए है। ऐसे में उसके पास न्यूक्लियर बम होना एक नए खतरे को जन्म दे सकता है, जिससे अमेरिका या इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। लिहाजा इजराइल और अमेरिका ऐसा होने से उसे रोकते रहते हैं और आगे भी रोकते रहेंगे। इसके अलावा एक एंगल यह भी है कि क्या ईरान हिजबुल्लाह के जरिए हमला करवा सकता है? जवाब है नहीं। दरअसल हिजबुल्लाह न तो इजराइल से सीधे लड़ने की स्थिति में है और ना ही उसकी सैन्य ताकत इतनी है कि वह इजराइल से टकरा सके। आपको याद होगा ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के वक्त भी ईरान ने कार्रवाई की धमकी तो दी थी, लेकिन किया कुछ नहीं था। खैर, अब ईरान जवाब देता है तो मुसीबत सिर पर लेगा और नहीं देता है तो उसे कागज का शेर कहा जाए।